बेईमानी, चोरी और सीना जोरी का सबसे बड़ा उदाहरण। रोहित के पास मैं आ रहा हूं। कोरोना की जांच को लेकर चीन की अमेरिका को धमकी है। इस वक्त बड़ी खबर, जो बाइडेन के 90 दिन की जांच के फरमान के बाद अमेरिका में चीनी दूतावास की धमकी वाला रिएक्शन। कोरोना जांच का राजनीतिकरण नुकसानदायक होगा, चीन ने कहा है। जांच पूर्ण और पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, चीन ने कहा है। कुछ राजनीतिक शक्तियां तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं, चीन ने यह कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं रोहित वॉशिंगटन में चाइनीज एम्बेसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड रिएक्शन दिया है, क्या समझा जाए? देखिए निशांत, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात भी साफ कह सकते हैं, लेकिन देखिए ये इट इज एक्सपेक्टेड। अगर चाइनीज एम्बेसी या चाइना ये कहता है कि आप आइए, आप इसकी जांच कीजिए, तो बात अलग होती। जब जिस तरह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और जो चीजें इसमें लिखी है, मुझे तो यही लगता है कि ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो चाइना की जो बढ़ते हुए ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, उसको क्षति पहुंचने वाली है इस रिपोर्ट से। और हम भारत में, पूरी विश्व ये बात कर रहा है कि 90 दिन में ऐसा क्या, मतलब किस तरह की जांच होगी और उसके रिजल्ट्स आने के बाद किस तरह का रिएक्शन एक पूरा वर्ल्ड देगा चाइना को। इसको लेके चाइना काफी डरा हुआ है और तभी जाकर उन्होंने इस तरह का जो है स्टेटमेंट सामने आपने चोर की दाढ़ी में तिनका कहा, चीन के लिए तो कहना चाहिए कि डाकू की चोरी की धान की दाढ़ी। ये तो पूरी की पूरी दाढ़ी चोरी की हुई लग रही है। मैं सीधे यहां पर आऊंगा, तिनका तो है ही नहीं, इसमें सभी कुछ चोरी का माल दिख रहा है। यहां पर प्ले करें, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ध्यान से देखें। और फिर मैं विष्णु सर के पास और प्रोफेसर राजन के पास आऊंगा। प्ले करें इसको, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोरोना की जांच और चीनी साजिश। चीन शुरू से कोरोना की ओरिजिन की जांच को लेकर सहयोग नहीं कर रहा है। नंबर 1, चीन ने अमेरिका और दूसरे मुल्कों पर कोरोना संक्रमण रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया, उल्टा डाकू कोतवाल को डांटे। ये देखें आप। नेक्स्ट, चीन ने WHO की जांच दल को पहले आने से रोका, बाद में उनके काम में कई बाधा पहुंचाई। नेक्स्ट, चीन पर आरोप है कि वो लगातार WHO की जांच को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा है। चीन पर आरोप है कि उसने वुहान लैब से कई सबूत मिटा दिए। राहुल, ग्राफिक्स और ब्रेकिंग अगर दोनों हो जाएं तो विष्णु सर, चाइनीज क्लाउड कितना बड़ा है, आपको क्या लगता है? अभी भी क्या कुछ कर पाएंगे, ये कुछ प्रेशर बना पाएंगे ये? मैं बहुत प्रार्थना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कुछ बना पाएं, पर ये मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा। मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो मेरे सहयोगियों ने, अभी पैनलिस्ट ने कहा और ठीक कहा कि ट्रंप साहब ने चीन का मुद्दा उठाया था। निशांत जी, मुद्दा उठाना एक चीज़ होती है, उसको अंजाम पे लाना दूसरी चीज़ होती है, और किसी ने भी उसको अंजाम पे नहीं लेके गए। ये नोट करना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। उसके बाद टेड्रोस साहब की बात कर लीजिए, वो डीजी कम है, प्रतिनिधि प्रवक्ता ज्यादा हैं चीन के। और अब क्या कर रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि वैश्विक महामारी की एक संधि बनाई जाए और WHO को सशक्त किया जाए। जो आपने बात की वो ठीक है कि जब आप ये फेल हो गए हैं, तो अगर आप वाकई चाहते हैं तो पहले इस ग्रुप को निकालिए, उसके बाद आगे लेके जाइए। और तीसरी बात एक बहुत मायने रखती है, वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 90 दिन आपने अपने खुफिया एजेंसीज को बोल दिया कि 90 दिन में कर लो, चीन आपको एक्सेस देगा नहीं, तो आप साहब 90 दिन के बाद क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसके बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। क्या चीन पे को UN सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएंगे, उनको अकाउंटेबल करेंगे, उनको क्या करेंगे? तो आप जो बता रहे हैं विष्णु सर, आई सैल्यूट यू। कम शब्दों में आपने सारे उसके पर्सपेक्टिव्स बता दिए। राजन सर, अभी क्या स्ट्रैटेजाइजिंग है, क्या इंटेंट है? ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका, जिसकी दुनिया भर में धाक है, उसने तमाम भतेरे ऐसे इन्वेस्टिगेशन किए, उसको पता नहीं है क्या है या क्या लूप होल्स है। पीटर डज़ैक उसके यहाँ है, डॉक्टर फाउची उसके यहाँ है। उन तक पहुंचने का मतलब है अपनों तक पहुंचना। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। क्या इंटेंट होगा इनका? देखिए, अभी जो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है उसके 2 मकसद हैं। पहला मकसद यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनके जो वोटर्स हैं उनमें एक मैसेज देना चाहते हैं कि चाइना को लेकर वो सीरियस है। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को यह भी पता है कि चाइना के विरोध वो काफ़ी कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि एम्बेसडर साहब अभी हमें बता रहे थे कि मान लीजिए कि अगर 90 दिन के इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चल जाता है कि जो लीक हुआ है वो वहाँ के वुहान इंस्टीट्यूट से, वायरल इंस्टीट्यूट से ही लीक हुआ है, उसके बाद अमेरिका क्या करेगा? ट्रंप मान के चल रहे थे कि वो वहीं से लीक हुआ है, चाइना वायरस है, वुहान वायरस है, ट्रंप बोले थे। उसके बावजूद ट्रंप ने क्या किया?
अभी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है यह पूरी तरह से डिवाइडेड है और अमेरिका की मजबूरी है कि अमेरिका चीन के साथ लगभग 700 बिलियन का ट्रेड होता है और जर्मनी का ट्रेड होता है, यूके का ट्रेड होता है। ये सारे कंट्रीज इकोनॉमिकली इस ढंग से इंटरलिंक्ड है चीन के साथ कि उस पर बहुत दबाव नहीं बना सकते। और जहां तक एक्शन लेने की बात है तो चीन के विरोध में एक्शन लिया जा सकता है, सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये कोई भी देश, जर्मनी, यूके, अमेरिका में बता दो कि सैंक्शंस लगाने के फेवर में नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि उनका ट्रेड डिसरप्ट हो जाए, वो नहीं। सही बात है सर, आप एकदम ठीक कह रहे। हम कैसे भूल सकते हैं कि इसी यूरोप ने जो बाइडेन के आने से पहले अब इसी चाइना के साथ जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया था उसके बाद भी डील कर ली, बहुत बड़ी बिजनेस डील कर ली। और जो बाइडेन ने मना किया, ट्रंप की सरकार थी, तो उसके बाद उन्होंने कम पैसे में डील कर ली। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई इतने सारे बेवफा नहीं होते। लेकिन प्रोफेसर राजन आपका, विष्णु सर आपका और रोहित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।